चैनल मैथ्स गुरु में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 से 12 तक हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके थे। उसका लिंक आप लोग चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम आज शुरू करने जा रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो नहीं, अब कुछ और बात जो फंक्शन दिया है इसको आई मान लिया हम लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है -π/2 से π/2 sin का पावर 7x dx, ठीक है। किस बेसिस पे है तो प्रॉपर्टी नंबर शायद 7 में लिख पाएंगे -a से +a fx dx इक्वल टू होता है 2 0 से a fx dx होता है। यस सर। इफ क्या f माइनस x इक्वल टू fx होता है और इसी का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिखते हैं कब इफ f माइनस x इक्वल टू आता है -fx। इफ f माइनस x इक्वल टू होता है क्या -fx, ठीक। दो टाइप का इसमें प्रॉपर्टी था। अगर ये फंक्शन इवन है यानी कि -x पुट करने पर भी +fx ही आता है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। अगर ये फंक्शन ऑड है, fx का वैल्यू क्या ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाता है तो ऑड फंक्शन होता है, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देते हैं हम लोग 0 लिखते हैं, ठीक। यहाँ से समझ में कोई दिक्कत है तो नहीं ना, तो फिर आगे देखो। देखो -a से +a fx dx के फॉर्म में है, ये fx का वैल्यू नहीं हो गया। बताओ बच्चों fx बराबर क्या हुआ तो sin का पावर 7x सिर्फ इतना ही लिखेंगे, dx को लिखेंगे। तो हम लोग क्या निकालेंगे f माइनस x, देखेंगे कि +fx आता है या -fx आता है। तो f माइनस x निकालते हैं तो sin का पावर 7 और यहाँ -x आएगा। 7 तो ऑड नंबर है ना, ये 7 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं होल पावर 7, ठीक। और पावर माइनस साइन -x से तो माइनस बाहर आएगा तो साइन माइनस साइन x का होल पावर कितना हो जाएगा 7 और माइनस का पावर 7 है ऑड नंबर तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस साइन का पावर 7x माइनस साइन का पावर 7x किसके बराबर है fx के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? देखो तो f माइनस x इक्वल टू -fx आ रहा है, f माइनस x बराबर -fx। तो ये टोटल फंक्शन का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, टोटल इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 हो जाएगा। देयरफॉर I इक्वल टू 0 आंसर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। बस इसका आंसर हम डायरेक्ट दिखा देंगे ना 0। अब हम आते हैं 14 नंबर पे। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में है जो फंक्शन दिया हुआ था इंटीग्रेशन करने के लिए उसको हम लोग I मान लिए। 0 से 2a के फॉर्म में है cos का पावर 5x dx और 0 से 2a का फॉर्मूला हम लोग बताया था प्रॉपर्टी में। 0 से 2a fx dx बराबर होता है 2 बाहर कर देते हैं 0 से a fx dx लिखते हैं। ऐसा कब लिखते हैं जब f 2a माइनस x बराबर प्लस fx आता है और इसी का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ऐसा कब करते हैं जब f 2a माइनस x बराबर क्या आता है -2x, ठीक है। अच्छा देखो तो ये 0 से 2a के फॉर्म में है, dx का dx भी है, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा cos 5x। fx का वैल्यू cos का पावर 5x। फिर हम लोग निकालेंगे क्या f 2a माइनस x, इसके लिए भी और इसके लिए भी निकलेगा ना। लिखेंगे f 2a माइनस x, 2a की जगह पर क्या है 2π माइनस x बराबर लिख देंगे cos का पावर 5 2π माइनस x और cos 2π माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है तो cos का पावर क्या आ जाएगा 5x और cos का पावर 5x किसके बराबर है fx के बराबर, तो इक्वल टू आ गया ये fx। तो देखो तो ये फर्स्ट फॉर्म में है, इतना इक्वल टू इतना लिखेंगे हम लोग। देयरफॉर I इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 0 से अब a लिखाएगा है ना, तो 2 बाहर जाएगा ना, यहाँ पे ये 2 समझो कि बाहर चला गया, 0 से क्या हो गया a, वैसे ये 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से कितना तक 5 तक, हुआ कि नहीं। cos का पावर 5x dx क्योंकि fx का मान वही है cos का पावर 5x और dx का dx। कोई दिक्कत इसमें? अब प्रॉपर्टी नंबर 5 बताओ क्या है। वो सबसे ज्यादा यूज होता है 0 से a fx dx, इसको क्या लिखते हैं हम लोग 0 से a f a माइनस x इंटू dx। ये 0 से a के फॉर्म में है, इसको पहले हम लोग इक्वेशन 1 मान लिया जाए, ठीक। तो I इक्वल टू अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार 0 से पाई cos का पावर 5 x से ऊपर लिख देंगे पाई माइनस x इंटू dx। कोई दिक्कत इसमें?
और cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो 0 से पाई cos का पावर 5 माइनस cos थीटा, देखो माइनस बाहर आ जाएगा इंटू x dx। इस माइनस को चाहे तो पॉजिटिव लिख सकते हो ना, cos का पावर माइनस, ये माइनस में आएगा तो इसको बाहर कर दिए। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना 2। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे तो देखो तो दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस 2 है माइनस 2, पूरा का पूरा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू भी क्या आएगा 0। ठीक है, देखो तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दो इधर, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो i प्लस i कितना आ जाएगा 2i इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करना है तो 2 0 से लेकर पाई cos का पावर 5x dx माइनस 2 0 से पाई sin cos का पावर 5x इंटू dx। ये दोनों प्लस और माइनस में कट जाएगा तो 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0/2, यानी i इक्वल टू 0। ये इसका भी आंसर हो जाएगा 0। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो फंक्शन दिया है इसको i मान लिया जाए, लेट i इक्वल टू इतना, ठीक है, लिखेंगे हम लोग क्या i इक्वल टू, अच्छा इसमें 0 से a वाला प्रॉपर्टी लगेगा कि नहीं लगेगा? 0 से a, तो 0 से लेकर कहां तक लिखेंगे साइन, अब x यहाँ पर क्या लिखेंगे 5/2 माइनस x माइनस cos 5/2 माइनस x, y में नीचे जाएगा 1 प्लस साइन 5/2 माइनस x और इंटू cos 5/2 माइनस x, और इस सब के साथ क्या लगा रहेगा dx। तो किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो 0 से π/2 sin π/2 माइनस 6 बराबर cos x हो जाएगा, और cos π/2 x माइनस 6 बराबर क्या होगा sin x। ठीक वैसे ही नीचे क्या होगा 1 प्लस देखो क्या है cos x हो जाएगा, यहाँ बोलो, sin। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया जाए तो 1 कौन है 1 सबसे ऊपर 1 ये वाला सेकंड फर्स्ट, ये फर्स्ट जो है क्वेश्चन जो उसको हम लोग 1 मान लिया, इसको 2। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 नहीं करेगा अपने से, करो एलसीएम लो, दोनों का सेम ही आएगा, कट के 0 आ जाएगा ये भी। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो i प्लस i हो जाएगा इधर 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से लेकर कहां तक π/2, इसका आंसर इस तरह से है sin x माइनस cos x बटा 1 प्लस sin x इंटू cos x प्लस, अब इसको उतारेंगे ये हो जाएगा cos x माइनस sin x बटा हम इसको लिखेंगे 1 प्लस cos x इंटू sin x लिखे हैं या sin x इंटू cos x लिखे, बात तो बराबर है, और dx तो 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस sin x इंटू cos x नहीं आएगा, ऊपर दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो sin x माइनस cos x प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है, और सब के साथ क्या रहेगा dx रहेगा, sin x से sin x कैंसिल और cos x से cos x कैंसिल, ऊपर से क्या बचेगा 0 बचेगा ना, सब कट गया तो 0 कुछ भी लिखेंगे तो 0 आएगा इसका आंसर, 0 कुछ भी रहेगा तो उसको 0 लिखेंगे, 0 का इंटीग्रेशन 0 होगा तो ये सब कट के 0 आ जाएगा, 2i इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 0 इंटू dx आ जाएगा, तो 0 इंटू dx तो 0 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0/2, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इसके बाद 16 नंबर, ठीक है, 16 नंबर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सबसे लास्ट में बनाएंगे, 16 के पहले हम लोग 17 18 सब बना लेंगे, और एक्सरसाइज जब खत्म होने लगेगा तो सबसे लास्ट में हम 16 बताते हैं, ठीक है। 15 के बाद 16 नंबर हम छोड़ दिए हैं, उसको हम सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। उसके पहले ये सब आसान क्वेश्चन है 17 18 ये सब, इसको पहले बना लेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे किसको 16 नंबर को।
इसमें देखो तो जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी लगेगा क्या? तो जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी लगेगा, जो फंक्शन दिया रहेगा इंटीग्रेशन करने के लिए तो आई मान लेंगे, इसको मानेंगे क्या इक्वेशन नंबर 1। और जीरो से ए वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि x के जगह पर a माइनस एक्स लिख देना है। जीरो से a है तो x जगह पर क्या लिखेंगे a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे भी रूट एक्स है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स, जगह पर भी यहाँ पे लिख देंगे a माइनस एक्स, और सबके साथ dx रहेगा ना, बोलो। तो i इक्वल टू क्या आएगा 0 to a रूट अंडर a माइनस एक्स बाई रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, माइनस से गुना करेंगे तो a माइनस ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स आएगा, a से a कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई, यहाँ पे रूट एक्स बच गया सिर्फ, तो रूट एक्स देखो ये पहले यहाँ लिखा हुआ है, उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे रूट एक्स पहले लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रूट अंडर a माइनस एक्स। एडिंग बोथ इक्वेशन है सर। हाँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर दो, इसका भी कट के 1 आ जाएगा, आंसर जो आएगा एडिंग इक्वेशन 1 और 2 करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, i प्लस i 2i होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर a तक, इस दोनों को जोड़ के लिखेंगे रूट एक्स बाई कितना तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस यहाँ पे रूट ए माइनस एक्स बाई रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स इंटू कितना रहेगा तो डी एक्स रहेगा। ठीक है, एलसीएम तो दोनों का सेम ही आएगा। इसके बाद देखो तो 2i इक्वल टू आ गया 0 से a, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स रहेगा, ऊपर लिख देंगे रूट अंडर x प्लस रूट अंडर a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, दोनों कट जाएगा ना, क्या आएगा सिर्फ 1, तो 2i इक्वल टू हो गया 0 से a 1 इंटू डी एक्स, तो 2i इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट का वैल्यू 0 से a, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे a, फिर 0 पुट करेंगे तो 0, तो 2i इक्वल टू कितना आ गया a आ गया सिर्फ, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा a बाई 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 तुम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवीआई लिख लेना। इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर कहाँ तक 4 मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो फंक्शन दिया है इसको i मान लिया जाए ना, इसका इंटीग्रेशन करना है तो i मान लेते हैं। देखो x के जगह पर क्या पुट करेंगे कि ये 0 होगा, जैसे 5 नंबर और 6 नंबर बताए थे वैसे ही है ये भी, 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, तो लिमिट ब्रेक करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक, पहले 0 से 1 तक मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स, फिर लिखेंगे 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक मॉड x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 0 से 1 के इंटरवल में ये वैल्यू निगेटिव आएगा, जैसे 0 से 1 के बीच का वैल्यू 0.5 हुआ, 0.5 माइनस 1 जब करेंगे तो माइनस 0.5 आएगा नहीं, जब मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव होता है एक माइनस साइन लगा देते हैं, माइनस साइन लग जाएगा, मॉड हटा देंगे, मॉड हटाएंगे वो माइनस लगेगा ना, तो x माइनस 1 इंटू डी एक्स। और 1 से 4 के बीच के इंटरवल में कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे 1 से 4 के बीच का 3 रख देते हैं, 3 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं, उस समय मॉड हटाएंगे तो प्लस में ही आएगा, लिखेंगे वैल्यू, तो मॉड हटा के प्लस में लिख देंगे सिर्फ x माइनस 1 इंटू डी एक्स, वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक आएगा 4 तक। यहाँ पे ठीक है, बोलो। तो i इक्वल टू माइनस x इंटू डी एक्स 0 से 1, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स 0 से 1 प्लस, ऐसे ही यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक x डी एक्स माइनस, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 इंटू डी एक्स 1 से लेकर 4 तक। अब सब का इंटीग्रेशन कर दो और सब में लिमिट वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर होगा।
वैल्यू x का पावर 1 है, पावर में एक जोड़ेंगे तो x का पावर 2/2 0 से 1 और dx का इंटीग्रेशन तो x होगा 0 से 1। ऐसे ही यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 लिमिट का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक माइनस dx का इंटीग्रेशन x 1 से लेकर 4 तक माइनस वाले 1 पुट करेंगे 1²/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0²/2 प्लस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1, 0 पुट करेंगे तो 0। ऐसे ही वाले अपर लिमिट 4 पुट करेंगे 4²/2 माइनस 1² माइनस x जगह पर 1 माइनस 4 माइनस 1 लिख देंगे सिर्फ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं ऊपर हम। सर आप भूल गए देखना लिखा है बेटा तू। देखो ऐसा दो पार्ट में लोग ब्रेक किए थे ऐसे। देखो सो समझाए थे हम 5 और 6 में, जहाँ तो बता देते हैं। जैसे 1 से लेकर हम लोग को कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 4 तक। ठीक, बस 0 से करना है 0 से 4 तक। जैसे ये पॉइंट है A और ये पॉइंट मान लेते हैं B और बीच में का एक पॉइंट है क्या C। A से B तक जाना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, A से C तक जाए फिर C से कहाँ तक जाए B तक। ये जो C पॉइंट है जैसे A से B तक जोड़ना है, ठीक, तो AC और प्लस C भी लिख सकते हैं ना। वैसे ही हमको जब इंटीग्रेट करना है A से B तक और बीच में एक पॉइंट 1 है तो पहले इंटीग्रेट 0 से 1 फिर 1 से कहाँ तक कर सकते हैं 4 तक। और ये 1 कैसे पता चला है कि 1 तक ही करेंगे, यहाँ पे देखो इस पर डिपेंड करेगा कि मॉड के अंदर क्या है। मॉड के अंदर यहाँ पे x माइनस 1 है, 1 पुट करने पर ये 0 होता है ना, इसलिए इस पर 1 पर ब्रेक किए हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में 1 की जगह पर 2 दिया रहता तो 0 से 2 लिखते हैं और 2 से फिर क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। सर अगर आ रहा है बात समझ में? सर ठीक है, वो नंबर 4 से बढ़ा दे तो 4 से अगर बढ़ा देगा तो ये लिमिट का भी वैल्यू 4 से बढ़ा देगा। ऐसा थोड़ी देगा कि लिमिट का वैल्यू से इधर बढ़ा दे देगा। ठीक, अब देखो ऐसा इसलिए क्यों किया हम लोग इसको। देखो mod x इक्वल टू होता है -x जब x का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब, यानी कि mod के अंदर का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो -x लिखते हैं mod हटा के। इसलिए जब 0 से 1 था तो 0 से 1 के बीच का वैल्यू जैसे 0.5 माइनस 1 लिखेंगे, 0 से 1 के बीच का वैल्यू पुट करके देख रहा है कि mod के अंदर का वैल्यू प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है ये, तो x का वैल्यू 0 से छोटा है यानी कि माइनस में है तो mod हटाएंगे तो माइनस साइन लगता है। mod के अंदर का वैल्यू अगर 0 से छोटा है, mod के अंदर का वैल्यू x है यहाँ पे और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा है तो mod हटाने पर क्या साइन लगा देते हैं माइनस। ठीक, और mod x इक्वल टू प्लस x लिखते हैं कब, जब x का वैल्यू 0 हो या 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। इसमें देखो जैसे 1 और 4 के बीच का कोई नंबर रखते हैं, जैसे 2 ही रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि mod के अंदर का x जो है ये mod के अंदर का वैल्यू 1 आ रहा है, 1 0 से बड़ा है कि नहीं, तो mod हटाएंगे तो प्लस x लिखेंगे, इसलिए mod हटा के इसको प्लस में ही लिखे हैं। ठीक है, तुम लोग ऐसे याद रखता है जो फर्स्ट लिमिट होता है हमेशा ना वो माइनस में जाएगा और सेकंड वाला जो होगा वो किस में जाएगा प्लस में। 5 नंबर में भी ऐसा ही हुआ था, जो फर्स्ट वाला जो लिमिट ब्रेक किए थे उसमें माइनस था, सेकंड वाला में प्लस। 6 नंबर में भी ऐसे ही, बाकी सब क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। ठीक है, इतना ज्यादा डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं था। तो अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखो तो माइनस गुना करेंगे तो -1/2 होगा, तो 0 इसको हटा दिया जाए, 1 में से 0 घटेगा तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 कटाएंगे तो 8 आएगा, -1/2। फिर यहाँ पे 4 में से 1 घट गया तो 3, माइनस है तो -3 आ जाएगा। ठीक है, ये -1/2 और -1/2 तो -2 गुना 1/2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 बार है जोड़ेंगे तो 2 बार लिख सकते हैं। 8 और 1 9 में से 3 घट गया तो 6 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 6 में से -1 प्लस 6 आया, ये कितना आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।